अभी 5 साल और विरोध करो बीजेपी का, तुम्हारे बस का भैया कुछ नहीं है। तुम लोग जाओ घर बैठो। 37 क्या बोला 28 लोगों का गठबंधन था ना, 28 लोग मिलके एक चेहरे को नहीं हरा पाए। आपसे जानते हैं जो गलतियां आप इनने जो गिनवाई है, आप बताइए उस गलती के बारे में। ये जो गिनवा रहे थे कि ये गलतियां जो इनने करी है जितनी भी, वो सही है या गलत? बड़ा फैक्ट ये है कि एक तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन जो इतना लंबा समय चला है ना, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है, क्योंकि अगर 2 महीने के अंदर क्या है, इनको मौका मिल गया विपक्षी दलों को जाने का, लोगों के बीच मिलने का, इस वजह से मोदी लहर खत्म हो गई। दूसरी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने कुछ 35 लोग उसने कुछ चुने थे और इन अमित शाह की टीम को भेजे थे कि भाई मैं ये नाम आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इनको बनाइए। तो उनको ये लगा कि भाई मोदी के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर शायद वो बन रहा है और वो इस तरीके से आ रहा है, तो उसको दबाने के लिए जो है वो सारे रिकमेंडेशंस खत्म कर दिए। और जहाँ जहाँ पे वो रिकमेंडेशंस खत्म हुई हैं वहीं पे इनको नुकसान, वहीं पे सीट आ रही है। दूसरी बात ये कहूँगा कि अगर ये थोड़ा सा अमित शाह अगर योगी आदित्यनाथ की बात मान लेते तो यूपी की पोजीशन और अच्छी होती और इनको डेफिनेटली इस चीज से फायदा होता। इस बार मोदी के कार्यों में ऐसा क्या कमी रह गया जो इस बार इनको इतने कम वोट मिले, जिसकी वजह से इनको? देखो, एक तो मैं ये कहूँगा कि वोटिंग बहुत कम हुई है। मैंने देखा है खुद अपने क्षेत्र में कि भैया बहुत लोग इधर से उधर से इधर शिफ्ट हुए हैं नए, ठीक है। अब उनके पास ना वोटर आई कार्ड है ना कुछ है, और वोटर आई कार्ड लोगों ने बनवाए भी हैं। और बाकायदा हम जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक समय पहले वोटर आई कार्ड के लिए पूरे फॉर्म वगैरह भरे गए थे। आज तक वो फॉर्म का नहीं पता वो कहाँ है, वोटर आई कार्ड का नहीं पता कहाँ है। मैंने तो आप कहना चाह रहे हैं जो इस बार जो सीटें कम मिली है वो वोटर आईडी की वजह से कम मिली है? बहुत कम हुई है। एक तो वो भी कारण रहा है, दूसरा कारण ये रहा है कि हिंदू वोटर कम निकला है। हिंदू, क्योंकि क्या होता है, हिंदू वोटर जो है ना वो जाति इन सब चीजों के जो डाइवर्सिफिकेशन। आप बताइए जो वोटर आईडी जो लोगों के घर तक नहीं पहुंचे, किसकी कमी थी जिस वजह से ये पहुंच नहीं पाए लोगों के घर? कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि सारा अगर आप ये देखोगे उनके पोर्टल पे काम होता है। लोगों को ये नहीं पता कि भैया पोर्टल इस्तेमाल कैसे करना है। इन्होंने नया पोर्टल कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। आदमी पढ़ा लिखा भी कंफ्यूज हो रहा है और वो वाला भी कंफ्यूज हो रहा है, वो जाए तो जाए कहाँ। ये केवल आयोग की कमी नहीं है, ये हर एक व्यक्ति में सोच और विचारधारा की कमी है। ये व्यक्तिगत विचारधारा का विषय है कि कौन व्यक्ति सो रहा है देश में और कौन जाग रहा है। हर एक व्यक्ति का संविधान अधिकार देता है वोट डालने का। यदि आयोग कहीं नहीं पहुंच पा रहा है तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जाकर आवेदन करे। लेकिन जब आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अशिक्षित रहते हैं तो ये कांग्रेस ने देश को लंगड़ा लूला बनाने का कार्य सदैव किया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में विकास हो, इसीलिए कांग्रेस ने आज भी ऐसे वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हृदय में स्थापित करते हैं, उन तक वोटर कार्ड नहीं पहुंचाए हैं। देश से 70 सालों तक भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब उन्होंने लोगों में 100% ट्रांसपेरेंसी और सैचुरेशन का संचार किया, जिसमें डिजिटल इंडिया की पहल हुई थी। उस पर यूएस से रिपोर्ट आई कि सबसे पहले तो खाते खोलेगा 700 मिलियन और 400 मिलियन जो पहले रेड बात नहीं बने थे वो बने। देश में पुअरिटी पर, क्लाइमेट चेंज, पब्लिक रिफॉर्म और आप जिस भी पहलू पर जाएंगे इकोनॉमी के विषय पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया था। इसी का कारण है कि आज उन्हें फिर जनमत मिला है। लेकिन क्या हुआ है कि 2004 में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन रखा था, अटल बिहारी जी को लॉन्च किया था, तब भी यही नारा दिया था कि हमारी सरकार तो आ रही है और हर एक व्यक्ति में आशावादी सोच थी कि प्रधानमंत्री तो हमारे अटल बिहारी जी ही बनेंगे। लेकिन उनके जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे वो कॉन्फिडेंस मोशन में आकर और घरों से नहीं निकले। सेम यह इस बार हुआ है। लेकिन पार्टी की कोई भी सोच और विचारधारा में कोई कमी नहीं। बहुत सही पॉइंट है। विकसित भारत की सोच है, एकता में लाने की सोच है, समृद्ध भारत लाने की सोच है और साथ ही साथ विदेश नीति की सोच है, रेलवे के विकास की सोच है। उड्डयन मंत्रालय में आप केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, अयोध्या से लेकर भारत के कन्याकुमारी तक और रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी तक, आप चाहे समुद्री तट की बात कर लें, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हर एक जगह से धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया। लोगों में जो रेलवे के क्षेत्र में जाएंगे, मतलब कहने का ये है कि रेलवे का क्षेत्र हो, एयरपोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास पाया है लोगों ने। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला है और जनादेश मिला है कि आपने और हमने दिया है, अपने हृदय से दिया है। और पुनः केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने स्थापित होने का एक ही कारण है
कि लोग चाहते हैं कि देश में सौहार्द रहे, देश में संस्कृति का विकास हो, क्योंकि चाणक्य जी कहते थे कि किसी भी देश को यदि मिटाना है तो उसकी संस्कृति नष्ट कर दीजिए। कांग्रेस चाहती है देश को मिटाना। कांग्रेस ने सबसे पहले हिंदी भाषा पर प्रहार किया, हिंदी भाषा को नष्ट करने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से और प्रगतिवादी नीति रीति से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ दिया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि पहले कांग्रेस के शासन में 1 रुपये भेजा जाता था तो 25 पैसे लोगों तक पहुंचता था, 75 पैसे कांग्रेस के लोगों के घर में पहुंच जाता तो था। इस बार कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जो इस बार कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, बीजेपी को कम मिले? इस बार कांग्रेस को नहीं मिले कांग्रेस हैं। को देश के महिला ने, तो बीजेपी इस बार हारी कैसे, आप बताइए? बीजेपी नहीं हारी, मैं आपको हारी नहीं है, उनको वोट कम मिले, वोट कम मिले, उनको वोट बहुमत क्यों नहीं मिला इस बार, ये बताइए आप मुझे। बहुमत किस वजह से नहीं मिला उनका, वरना उनको तो बहुमत ज्यादा मिलना चाहिए था, इस बार कैसे कम मिला उनको, ये बताइए। मैं बताता हूँ आधार, तथ्य के आधार पर। जब आप देखेंगे भारत की डेमोग्राफी, तो भारत में लिटरेसी रेट और भारत में पुअर्स और भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती है। वो लोग कहीं ना कहीं अपने घरों से नहीं निकल पाए, पहला मुख्य कारण। दूसरा कारण कि कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस अब इंडिया अलायंस में परिवर्तित हो गई है, जिसमें अपन टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। क्षेत्रीय दल कोई भी बनता है तो उसकी सोच और विचारधारा होती है एक धर्म, एक बाहुल्य क्षेत्र के लोगों का विकास करना। तो उन्होंने, सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्र पकड़कर समीकरण को अपने पक्ष में कर और एक अकेला सब पे भारी कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से थी। आप खुद देखिएगा, एक तरफ एक पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन और एक तरफ कांग्रेस 100 के अंदर सिमट गई है। कांग्रेस को लोगों ने दरकिनार कर दिया है। देश के युवा, गरीब, महिला और किसान, देखिए किसानों को कांग्रेस के शासन में खाद के लिए तरसना पड़ता था। नहीं पहले की पहलुओं के बार काफी अच्छी बढ़त है, की बढ़त है पिछले की अपेक्षा। और भाई साहब जो कह रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कई सारी नीतियां ऐसी थी बीजेपी की जिसका मूल्यांकन करने की उनको जरूरत है। और महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी है। मंदिर जो बना दिया वो अयोध्या से ही हार गए। वोटर कार्ड की वजह से लोग नहीं निकले, ये भी उतनी सही नहीं, क्योंकि दूसरा सब्स्टिट्यूट लेके लोग जा सकते थे, कोई भी आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम है, जिनका रहा होगा वो गए होंगे। जो हार गए हैं, लिटरेसी रेट अयोध्या में कम नहीं है। जो हारे हुए हैं वो हिंदुओं की वजह से भी हारे हैं। ऐसा अच्छा, हिंदू मुस्लिम या कांग्रेस का मतलब ही नहीं है वहाँ पे। तो जैसे भाई साहब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चलो मानो कांग्रेस अगर बुरा किया, दूसरी पार्टियां आगे आ गई हैं। सपा के कैंडिडेट वहाँ जीते हुए हैं, सुल्तानपुर से और अयोध्या से भी जीत गए हैं। तो इसकी वजह ये भी व्यक्तिगत मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। सबकी बात का जवाब देता हूँ। आदरणीय अच्छा विषय लेकर आए हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। देखो क्या है, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अब भी ये बात बोल रहा हूँ कि जो इलेक्शन का समय जो 2 महीने का रहा है ना, इसने क्या करा मोदी का, एक तो ये जो एक लहर बनी थी ना मोदी के साहब की, ये वो खत्म हो गई। दूसरी चीज ये हुई है कि अब एक मिनट के बारे में आप प्रचार करते रहे। और इस बार लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस या एनडीए गठबंधन की नहीं थी। इस बार लड़ाई ये थी कि 400 पार, और दूसरी तरफ ये था कि हम पूरी सारी पार्टी मिलकर हम मोदी को नहीं आने देंगे। और मानसिकता की निशानी है ये सिर्फ हो रहा है, कमजोरी की निशानी है। और मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार जो है, जितने भी बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने सिर्फ 3 जनों को मैंने देखा है पूरे इसमें जिन्होंने काम करा है, अमित शाह, मोदी और योगी आदित्यनाथ। मेरे को बाकी लोग नहीं दिखे, नहीं दिखे मेरे को बाकी लोग, मीडिया में नहीं आए बाकी लोग। भारतीय जनता पार्टी मीडिया के लिए देश का आधार नहीं है। एक मिनट, मीडिया के लिए देश का आधार नहीं। मीडिया के अलावा हमारे देश के 4 पिलर होते हैं। 4 पिलरों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर से जुड़कर लोगों में आशावादी सोच का, विकसित भारत का और आगे अपने 2047 के विजन का प्रचार किया है। और जो भाजपा का हाई कमांड था, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। भाई साहब ने अभी बात करी अयोध्या के मंदिर की हार की। देखिए, कांग्रेस सिखाती है कि किसी भी धर्म और आस्था के आधार पर हार और जीत का निर्णय कर लिया जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, किसी भी तरह देश के अंदर किसी भी आस्था के केंद्र को राजनीतिक स्टैटिकल रिपोर्ट का आधार नहीं माना जा सकता। देश के हर एक व्यक्ति की अलग सोच और विचारधारा है। यह आंकड़े जो आज जनादेश के तौर पर अयोध्या से आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किए हैं और हृदय तल में स्थापित किया है। लेकिन जो 50,000 वोटर हैं, ये वह वोटर हैं जो त्रेता युग में भी होते थे।
राजा महाराजा धर्म की नीति रीति को प्रवाहित करते थे, यज्ञ करते थे, वो अश्वमेध के घोड़े छोड़ दिया करते थे। ये वही 50,000 लोग हैं जो राक्षस की भूमिका में प्रभु श्री राम के अगेंस्ट खड़े हुए होंगे। उनको मंदिर वहाँ पसंद नहीं आया। ये वही लोग हैं जो अब राम को काल्पनिक कोड में कहा जाता था और कांग्रेस अपने निजी वकील लगाकर राम को काल्पनिक कहते थे। ये उनके समर्थक है सिर्फ 50,000 लोग। और भाजपा और देश का मोदी क्यों नहीं पसंद आए उन्हें? ये क्या वजह थी जो मोदी पसंद नहीं आए उन्हें? आप कहना चाह रहे हैं मोदी पसंद नहीं आए, बताइए क्यों नहीं पसंद आए मोदी? एक भाई के लिए एक बात कहनी है। हाँ जी बोलिए। त्रेता युग के अंदर या सप्तयुग के अंदर ना लड़कियों को नंगा नहीं घुमाया जाता था जो मणिपुर में हुआ। ठीक है, पहले उस बीच का जवाब दे दो कि वो चीज क्यों हुई और वो होने के बाद क्या उस वजह से तुम्हारे वोट नहीं कटे? मैं व्यक्तिगत नहीं जानता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो मणिपुर वाला केस हुआ था उसकी वजह से आधे वोट उन लोगों को नहीं मिले? देखिए ये व्यक्तिगत जा रहे सिक्किम के अंदर हैं, क्या हुआ? ये किसी भी स्त्री की अस्मिता पर खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, महिला सुरक्षा की बात आती है, सुनिए, महिला सुरक्षा की बात आती है तो कांग्रेस के वो नेता हैं जो लड़कियों को आइटम कहते हैं। कांग्रेस के वो नेता हैं जो लड़कियों को माल कहते हैं, सोटंच माल कहते हैं और हिंदू शक्ति और महिला शक्ति के खिलाफ लड़ाई के आह्वान करते हैं। कांग्रेस के वो लोग हैं। महिला सुरक्षा को लेकर जो आज शांति स्थापित हुई है, सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। आज आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, पहले वो रात में 10 बजे 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में सोचती थी। आज दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है। आज दिल्ली के अंदर सुरक्षा के इंतजाम पूरे भारत के अंदर। एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि आपने पूछ के गुनाह कर दिया। मतलब एक बात बताओ, तुम्हारे राज्य में तुम्हारी सरकार, तुम्हारी सेंटर, सब कुछ तुम्हारा, उसके बाद भी इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद भी मोदी जी चुप रहे, उस पर कोई कमेंट भी नहीं मारा। वो चीज सही है, लेकिन हमने सवाल पूछ लिया तो वो गलत है। मैं तो एक नॉर्मल वोटर हूँ। मैं बताता हूँ ना, मैंने जब वोट दिया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। 2014 में बीजेपी को दिया, 19 में बीजेपी को दिया, इस बार जब गया था तो नहीं दिया, उसी इंसिडेंट के लिए नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा। ऐसे घटिया भाजपा सोच और विचारधारा का संचार यहाँ नहीं करते होते। मैं को बताता हूँ, सुनिए कैसे करा भाई, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। जब किसी भी देश में अभद्रता या बलात्कार जैसे आरोप होते हैं या कोई क्राइम करता है तो ये एक व्यक्ति की विचारधारा और एक व्यक्ति का कृत्य होता है। इसमें पार्टी और किसी देश के प्रधानमंत्री और नेताओं से कोई लेना देना नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ मैं बताता हूँ, जब बात होती है देश में शासन सुरक्षा की, सचिव होता है। भाई ने बहुत अच्छी बात करी, मैं मानता हूँ ये देश की सोच और विचारधारा का कहीं ना कहीं चाहते थे, महिला सुरक्षा चाहते थे। लेकिन जब आप गहन चिंतन करेंगे, एक होता है माइक्रो एनालिसिस और एक होता है मैक्रो एनालिसिस। जब माइक्रो एनालिसिस की आप पंक्ति पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति की विचारधारा यदि देश में कुकृत्य करती है तो उसको न्यायपालिका के माध्यम से सूली पर चढ़ाया जाता है और फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं देश के अंदर, जिसने गलत काम किया है वो फांसी की सजा हुई है और अन्य सजाएं दी गई हैं। इसके लिए भारत में न्यायपालिका है। इसका उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 9 समन का उत्तर दे दिया होता तो उनको जेल नहीं जाना पड़ता। लॉ से बढ़कर भारत में कोई नहीं है, चाहे वह कोई नेता हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई सिटीजन हो। मैं हमेशा भारत के न्यायपालिका, कार्यपालिका और आप जहां भी देखेंगे मैं सदैव भारतीय संविधान को शर्माते रखता हूं और हर एक भारतीय से आग्रह करता हूं कि किसी भी पहलू पर चर्चा करने से पहले संविधान का अकेली प्रियम्बल पढ़ लें। इससे आपको हर सोच और विचारधारा का संचार हो जाएगा। मेरे को ये कहना है कि देखो, भाई ने बहुत अच्छी बात करी है कि क्या है। अब आप एक बात देखो, सरकार दिल्ली के अंदर मोदी के पास है सारी पुलिस ऑफिसर और वो सारे, ठीक है। बाकी स्टेट्स में तो नहीं है ना, बाकी स्टेट्स में तो नहीं है। बाकी स्टेट में किसके पास है पुलिस अंडर कंट्रोल? जहां का नेता सीएम है। बस ये है कि पार्टी सारी अपना फायदा देखती है, उनको इससे मतलब नहीं है कि इंसान क्या ना हो। संरचना की बात करेंगे और हायरार्की की बात करेंगे तो इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ईडी एक स्वतंत्र तौर पर काम करता है, एक ऐसा निकाय है जो किसी भी व्यक्ति को कानून के तौर पर पकड़ता है। इसमें ना वो समय देखता है कि चुनाव का क्या समय है, ना वो ये देखता है कि किस व्यक्ति के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह कोई एक सामान्य गांव का व्यक्ति हो, चाहे सरपंच हो, चाहे किसी भी घर का परिवार का सदस्य हो। ईडी सबको एक पहलू से तौलती है और सबके लिए कार्रवाई करती है। ये कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने
ईडी की कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की हुआ और प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया हुआ लगाया। प्रधानमंत्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम ऐसी सोच और विचारधारा का समर्थन नहीं करते कि भारत की न्यायपालिका में हस्तक्षेप करें और भारत की ईडी जैसी एजेंसियों को अपने हिसाब से चलाएं। में तो आपका कांग्रेस के संविधान बारे में में क्या परिवर्तन कहना है? करने का कांग्रेस के बारे में मैडम एक ही कहना है कि अभी 5 साल और विरोध करो। अभी 5 साल और विरोध करो बीजेपी का। तुम्हारे बस का भैया कुछ नहीं है। तुम लोग जाओ घर बैठो। 37 क्या 28 लोगों का गठबंधन था ना, 28 लोग मिलके एक चेहरे को नहीं हरा पाए। कैसे हार गया भाई? इधर आना, आप आ जाओ, आ जाओ आपको। हाँ सही बात है, वोट नहीं मिले, वोट क्यों आगे कम में मिले? आओ। पूरे गठबंधन में बीजेपी को नहीं मतलब भाई सोते रहते हो क्या? नींद में देखा क्या तुमने? मैं ये कह रहा था कि देखो, जनता को पता है कि चोर डकैत कौन है। 28 लोगों का गठबंधन कभी देश का विकास नहीं कर सकता। ये आपस में लड़ते रहेंगे, कभी मैं प्रधानमंत्री, कभी तू प्रधानमंत्री, कभी ये, कभी वो, कभी ये। ठीक है।